तो गुड मॉर्निंग बेटा। हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी थे। आज हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल। तो आइए जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को जो हमारे रह गए हैं उनको कंप्लीट कर देते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक यहाँ पर 75 मीटर का यहाँ पर ऊंचा, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, यानी कि ये ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्व टू कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। सॉरी, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। फिर से बना रही हूँ मैं। यहाँ 75 मीटर हाई स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है 75 मीटर हाई आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। दो कार खड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक ये हो गया, एक दूसरे के पीछे ये रहा। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर, मतलब एक कार यहाँ पे ये एक है, ये दूसरी है, ये दोनों एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। 30 डिग्री ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से ये छोटे वाला आपका 30 डिग्री, ये छोटा वाला था जो 30 डिग्री था, और यहाँ से ये जो बड़ा है वो आपका 60 डिग्री। मैंने इनको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे ये वाले, तो इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट चल रही हूँ। अब आपको आ चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ हमारे हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रायंगल की फॉर्म देख लेंगे हम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आपका पहला आपका ये ट्रायंगल मैं ये वाला ले रही हूँ। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, यानी कि हमको एक दूसरे की, ये दोनों कारों का डिस्टेंस बिटवीन दी, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1060। हम पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो बस सीधा मैं क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दे रही हूँ, ठीक है। तो 1060 आपका होता है √3 75x, तो x √3 इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन में √3 अकेला नहीं छोड़ते, तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगी। तो 75 √3 अपॉन में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 25 √3। मैंने यहाँ पे लिख दी 25 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपका सेकंड वाला, वो है आपका 1030। यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल आई 1030 आपका 75p अपॉन b, ठीक है। यानी कि अब हम दोनों को लेंगे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। 1030 होता है आपका 1 अपॉन √3, 75 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ से, तो ये मेरा हो जाएगा 75 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगी, तो 75 √3 x आ जाएगा हमारा 25 √3 प्लस में y। तो 75 √3 माइनस का 25 √3 इज इक्वल टू y। तो 75 में से 25 गए, आपका 50 √3 आपकी y की आ जाएगी, ये आ जाएगा 50 √3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 75 √3, ठीक है। तो आपकी ये B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। अब बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही, मैंने हर एक क्वेश्चन को, पिछले हर एक क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। ये मैं अब दोबारा रिपीट नहीं कर रही, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड आपका आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी आपको दे रखी है, पतंगे उड़ रही हैं 2-3 लगातार, ये जितनी भी हैं, ठीक है। द पिक्चर गिवन बिलो शोन दी काइट्स फ्लाइंग टुगेदर।
अब ये स्ट्रिंग्स मतलब यानी कि जो काइट की जो रस्सी होती है वो 50 मीटर और 60 मीटर आपको ये दे रखी है, ठीक है। ये स्ट्रेट, इन्होंने ना स्ट्रेट बोला है, यूज्ड, इसको यूज़ करना है, टेक देम स्ट्रेट, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं स्ट्रेट ले लूँगी तो ये क्या हो जाएंगे मेरा पी और पी, यानी कि परपेंडिकुलर पी और बी, ठीक है। और पी यहाँ ये 50 मीटर पी, ये दूसरी काइट का भी ये 60 मीटर हो जाएगी। फिर आप क्या कह रहे हैं, हाँ तो यहाँ से अगर मैं 50 मीटर और ये, अच्छा इन्होंने ये बोला क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन डी टू काइट्स, हमें इन दोनों काइट्स का ये जो डिस्टेंस बन रहा है यानी कि ये वाला, हमें ये वाला डी निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे ये डी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपको इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बहुत बार एक जैसे क्वेश्चन हमने बार बार रिपीट कर लिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो ये P अपॉन H, ये आपका H हो गया। पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लगा लिया, मैंने यहाँ से साइन 30 ले लिया। साइन 30 हमारा क्या होता है, P अपॉन H, तो मैंने 50 अपॉन H, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रिग्नोमेट्री लगा दी और यहाँ पर भी मैं इस H को निकाल लूँगी, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये निकल जाएगा P अपॉन H, यहाँ पे मैं लगा दूंगी साइन 60, यहाँ पे लग जाएगा साइन 30 और यहाँ पे लग जाएगा साइन 60। फिर मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ से ये भी मिल गया, ये भी मिल गया मेरे को, लेकिन निकालना ये है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपको निकालना ये चीज़ निकालनी है, ये वाला डी निकालना है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको अगर निकाल देते हैं, तो पाइथागोरस तो हम थ्योरम तब लगाते हैं ना जब हमें ये पता हो कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब हमें ये पता कैसे चले कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री ये हमें ऐसे इस तरीके से पता लगेगा, क्योंकि देखो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो जो लीनियर पेयर होता है ये आपका, ठीक है, 30 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये 60 हो गया। तो अब बीच का पूरा होता है 180 में से इस 30 प्लस 60 चले जाएंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि इट मीन्स ये आपका 90 डिग्री ये आपका राइट एंगल है। तो ये इससे हमें ये पता चल गया कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से आपने ये वाला ये लाइन निकाल ली है ना, DC, आपने यहाँ से AC निकाल ली। अब यही तो निकालनी है हमको, यही क्वेश्चन में पूछे, और ये केस स्टडी इतना इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इसको अच्छे से करना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये आपके सारे CBSE बोर्ड के, कोई 2014 का है, कोई 2019 का है, कोई 2018 का है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डी निकल आएगा। मुझे ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, मुझे बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल लूँगी, और वो पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत बार ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो मैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखो इन्होंने डिस्टेंस पूछा था, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट एट एन एंगल ऑफ ए डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, देखो पहले मैं यहाँ पर ना फिगर बना के पहले आपको बताती हूँ। ये इन्होंने पहले यहाँ थी, सॉरी ये गलत बना दी, एक सेकेंड। यहाँ पर देखो, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे ना एक बोट खड़ी थी, ठीक है, बोट थी, उन्होंने ये कहा यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा था, है ना। फिर विच इज़ अप्रोचिंग टू द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली। शोर का मतलब कि ये अपने किनारे पर दोबारा यहीं से दोबारा चलने, मतलब ये दोबारा वापस आ रही है यहीं पर ही, ठीक है। ये 6 मिनट बाद ये लिखा है 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से 6 मिनट यहाँ पर इन्होंने टाइम दे दिया 6 मिनट का, T इज इक्वल टू 6 मिनट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जो है 60 डिग्री का बन रहा था,
और यहाँ है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो इन्होंने दे दिया 6 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब मैं दोबारा से लाइन पढ़ रही हूँ। ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है आपका, वो यहाँ से बोट को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली। इस पॉइंट पे यहाँ पर बीनीथ का मतलब होता है किनारे पर। ठीक है, इस किनारे पर ये दोबारा आने लग गई इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पर 6 मिनट, बस उन्होंने इतना बताया कि 6 मिनट तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची, ये इधर तक पहुंच गई। 6 मिनट का टाइम यहाँ पे दे रखा है। अब वो ये कह रहा है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो बन रहा है 60 डिग्री का। अब कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम द हियर टू रीच द श्योर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, इधर तक का टाइम तो इन्होंने दे दिया। ठीक है, इधर तक का टाइम यहाँ पर हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ का पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूँगी, यहाँ का टाइम ऑलरेडी दे रखा है, स्पीड निकाल लूँगी, डिस्टेंस निकाल लूँगी। ठीक है, इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, और कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन, ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली, हाँ, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, एक चीज़ और बतानी थी कि जिस स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची है उसी स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको h ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा P/B यानी कि H/x। यहाँ ये हो गया √3 H/x। तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू या √3 x इज इक्वल टू h। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो h है, यहाँ से मैं इसको वहाँ ले जाती हूँ, x आ जाएगा हमारा h/√3। ठीक है, यहाँ से हमारा जो x आ गया h/√3। नेक्स्ट अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल लूँगी 10 30 डिग्री, फिर दोबारा से h/x प्लस y। ठीक है, 10 30 क्या होता है आपका 1/√3। ठीक है, h x प्लस y। ठीक है, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा हो जाएगा h√3। यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में निकली है इसे पुट करूंगी। ठीक है, x है हमारा h/√3 प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। ठीक है, मैं इस y को h√3 माइनस h√3। ठीक है, यहाँ पर मैं √3 एलसीएम लूँगी, तो √3 जब मैंने एलसीएम लिया, √3 3 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3h और यहाँ पे हो जाएगा h। तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2h। उसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ y इज इक्वल टू 2h अपॉन में √3। तो हमारा y निकल आ गया यहाँ से 2h अपॉन में √3। x कितना निकला था h/√3, y कितना निकल आया 2h/√3। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर 6 टाइम दे रखा है, डिस्टेंस मैंने निकाल लिया अभी 2h/√3। ठीक है, तो अब मेरे पास d भी है ये वाला, मेरे पास टाइम भी है 6 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगी स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या आया है 2h/√3। स्पीड हमने निकालनी है, स्पीड मैंने निकाल लूँगी। टाइम दे रखा है यहाँ का 6 मिनट। ठीक है, उसके बाद ये 6 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, h अपॉन में 6 इज इक्वल टू स्पीड 2 1 जा, ठीक है 2 3 जा, तो h/3√3 हमारी क्या आ जाएगी स्पीड। तो यहाँ से मैंने स्पीड निकाल ली। अब मुझे यहाँ का डिस्टेंस भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया और स्पीड भी पता लग गई। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि जिस स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची उसी स्पीड से यहाँ तक आई है। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे को स्पीड वही सेम चाहिए। यहाँ का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया था x इज इक्वल टू h/√3। तो इन्होंने यहाँ का टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम निकल आएगा, फिर दोबारा से डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ का क्या निकला था h/√3। ठीक है, स्पीड मैंने अभी निकाली है
जिस स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची उसी स्पीड से ये यहाँ तक पहुंचेगी। तो यानी कि स्पीड क्या है हमारी h/3√3 इंटू में टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, तो 3√3 हमारा ऊपर आ जाएगा और ये h ऐसे हो जाएगा, टाइम हमारा निकल आएगा। h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, तो टाइम हमारा आ गया 3। ठीक है, आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपको बोला कि ये बंदा खड़ा है यहाँ पर, यहाँ से ये देख रहा है बोट को। ठीक है, बोट उसने देखी, यहाँ से ये बोट देखी, एक टावर पे खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हमने h मान लिया, यहाँ से वो देख रहा है, तो ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। 6 मिनट बाद, ठीक है, 6 मिनट बाद यहाँ पे ये बोट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंची, दोबारा से ये रिपीट करने लग गई, ये दोबारा से अपने किनारे पर जा रही थी। पहले यहाँ थी, जब वो ऑब्जर्वर ने यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ थी, फिर दोबारा ये अपने इस किनारे पर आने के लिए चलने लगी। ठीक है, तो 6 मिनट तक बाद ये यहाँ पर पहुँच गई। ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद जब यहाँ पे पहुँची तो उसी स्पीड से ये यहाँ पर भी पहुंचने लग रही है, तो आप यहाँ का टाइम निकालो। ठीक है, तो मैं इसको x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया, h/x। तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू आ गई, हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, 1060 = √3 अपॉन में ये √3 h/x। ऐसे ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाई। ठीक है, 1030 हमारा क्या आ जाएगा, P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पर अब ये वाला x भी लेंगे, ये वाला y भी लेंगे, ये x भी लेंगे और y भी लेंगे, तो x + y, h/x + y। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, x + y = h√3। मैंने क्या करा, यहाँ से मेरा y की वैल्यू निकल आई, यानी कि डिस्टेंस निकल आया यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ का डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री लगाने से, और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री लगाने से हमको यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया। तो अब हमें यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया, यहाँ का टाइम इन्होंने 6 मिनट का दे रखा था, मैंने यहाँ से स्पीड निकाल ली। स्पीड मेरी यहाँ से निकल आई हमारी h/3√3, h/3√3 मेरी यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकल आई। तो कह रहे हैं जिस स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची है उसी स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक आई है। तो स्पीड दोबारा मैं यही वाली लेके, डिस्टेंस मैंने निकाल लिया था, तो मैंने दोबारा से डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, मैंने दोबारा से इसमें पुट कर दी वैल्यू, ये मेरा टाइम निकल आया। इन्होंने टाइम पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब मैं बढ़ रही हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपका। द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, इज 30 डिग्री इज टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन, ठीक है, ये लॉन्गर है, 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर विल बी। ठीक है, अब देखो इन्होंने ना ये बोला है कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप ये खड़े, ठीक है, ये आपका सिर है, आपके सिर के पीछे सन है, ठीक है, सन है, ठीक है, तो सन है, तो ये क्या कह रहा है कि जब यहाँ से जो शेडो बनती है ना, एक सेकेंड, द शेडो, हाँ, ठीक है, तो जहाँ से आपकी यहाँ पर परछाई बनेगी, जब सन यहाँ से अपनी रेज फेंकेगा तो आपकी नीचे परछाई बनेगी, है ना, परछाई बनेगी। अब ये कह रहे हैं सन इज 30 डिग्री इज टू बी, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात देखो, इसको मैं मिटो रही हूँ। ये कहता है कि है ना, जब एंगल 60 डिग्री है, जब एंगल 60 डिग्री है, जब 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो परछाई बन रही है वो x है। कहता है जब 30 डिग्री हुआ, जब 30 डिग्री हुआ, इट मीन्स यहाँ से ऐसे फैला, जब छोटा हुआ तो यहाँ पर क्या, ये स्पीड 10 गुना ज़्यादा हो रही है, ओ स्पीड कह रही हूँ, हमारी शेडो, हमारी परछाई जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। ये क्या कह रहा है कि जब एंगल 60 डिग्री था तो जो परछाई इतनी थी, x थी,
लेकिन जैसे ही एंगल कम हुआ, ठीक है, जैसे ही एंगल कम हुआ तो जो परछाई है 10 मीटर लंबी और बढ़ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये निकल के आया है जो एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शैडो होता है, ठीक है। इट मीन्स जब हमारा एंगल बड़ा होगा तो शैडो छोटी बनेगी, और जब हमारा एंगल छोटा होगा तो हमारी शैडो बड़ी बनेगी। मीन्स अगर एंगल बड़ा है तो शैडो छोटी, ठीक है, और अगर एंगल छोटा है तो शैडो बड़ी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से ये निकल के आ रही है ये चीज़। अब ये यही कह रहे हैं कि जब एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, तब तो x थी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, ठीक है, इज टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60। ये कह रहा है कि जब शैडो 60 थी तब तो x थी, जब एंगल 60 था तब तो शैडो x थी, लेकिन जब एंगल कम हुआ तो शैडो बढ़ गई 10, ठीक है, 10 मीटर बड़ी हो गई। द हाइट ऑफ द टावर हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि h अपॉन x, यहाँ से क्या हो गया, h अपॉन x इज इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3, 10/60 क्या होता है √3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू x √3। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, h इज इक्वल टू 10 प्लस x इज इक्वल टू 30 क्या होता है 1/√3, तो h √3 इज इक्वल टू 10 प्लस x, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगी, या तो x की h इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, हाँ ठीक है, ठीक है, हमें हाइट निकालनी है। तो मैं यहाँ पर x की जगह यहाँ पे लिख दूंगी h अपॉन √3 हो जाएगा x यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, मेरी हाइट निकल आएगी, तो x आ जाएगा h अपॉन √3, ये h वाले मैं इकट्ठे ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा h √3 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो √3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3h और यहाँ पर आ जाएगा h, ठीक है। तो यहाँ पर 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से फिर से उल्टा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 10 √3 इज अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा h हमारा आ जाएगा 5√3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रही हूं, मैं दोबारा से साफ साफ लिख देती हूं। कि जब एंगल 60 था, और ये वाली चीज लिख लेना अपनी नोटबुक पे कि एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी शैडो। ये आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 प्लस x हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैं लगा रही हूं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये हो जाएगा हमारा h अपॉन x √3, यहाँ से h अपॉन √3 इज इक्वल टू x, हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शैडो, ठीक है, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा 10 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 10 30 सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा h, ये हाइट है, h अपॉन 10 प्लस x, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 h अपॉन 10 प्लस x, यहाँ आगे यहाँ कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा h √3 इज इक्वल टू 10 प्लस x, यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ, h √3 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा h अपॉन √3, ठीक है। यहाँ से
एच वाले अलग हो रहे हैं, एच रूट थ्री माइनस एच रूट थ्री इज इक्वल टू 10। तो रूट थ्री मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर बच गया 3h माइनस एच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 10 रूट थ्री। तो h इज इक्वल टू 10 रूट थ्री अपॉन में 2, ये आ जाएगा 5 रूट थ्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द सन एलिवेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा आपका। ठीक है, ये आपका ये कह रहा है कि जो सन है 6 मीटर हाई, ठीक है, पोल है एक, ठीक है 6 मीटर हाई, यहाँ से शेडो फेंक रहा है, ठीक है, यहाँ सन होगा तो ये 2 रूट 3 शेडो बन रही है लॉन्ग मीटर। कह रहा है इसका ये निकालो एंगल, दी सन्स एलिवेशन कितना होगा। तो P अपॉन बी 6 अपॉन में 2 रूट 3 इज इक्वल टू 10। मैं थीटा लिख दूंगी, इसको थीटा नाम दे दूंगी, 10 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 रूट 3 इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ से मैं रैशनलाइज करूँगी 3 रूट 3 ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन में 3 से 3 कट गया तो रूट 3, यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा। तो रूट 3 की वैल्यू थीटा पे कितनी होती है, कब होती है 60 डिग्री, यानी कि रूट 3 क्या आ जाएगा 10 60 डिग्री आंसर, 10 60 डिग्री ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ, बहुत इजी था और इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ये थीटा निकालना था आपको। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टेम्पल्स, one on each bank of a river just opposite to each other. One temple is 40 meter high as observed from the top of his temple at an angle of depression of the top and the foot of the other temple are 30 degree and 60 degree respectively. The width of the river हमको निकालनी है। देखो यहाँ पे आपको 2 मंदिर दे रखे हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, और जो टेम्पल है इज 40 मीटर हाई। वन टेम्पल इज, ये एक टेम्पल है आपका, ये 40 मीटर ऊंचा है। टॉप ऑफ इस टेम्पल, इस टेम्पल की टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल, ठीक है, इट मीन्स यहाँ आपका एक और टेम्पल है, ठीक है, ये वो हो गई आपकी रिवर की जो विड्थ है यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ से ये कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ, यहाँ से ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से इस टेम्पल की, ये जो 40 मीटर ऊंचा टेम्पल है, इस टेम्पल से इस जो दूसरे वाला टेम्पल है उसकी जो टॉप है और फुट है, दोनों का डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे जो दूसरे टेम्पल की टॉप और फुट है वहाँ से डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये है 40 मीटर ऊंचा। तो अब 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, हमारा ये x हो जाएगा और फाइंड द विड्थ हमें यही निकालनी है, बहुत इजी है, ये पहले में ही सॉल्व हो जाएगी ये तो, ठीक है। ये 40 दे रखी है, x मैं 10 लगा दूंगी, 10 60 डिग्री, ये तो 1 ही मिनट में निकल गई, आगे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। P अपॉन बी, ठीक है, 10 60 होता है रूट 3, और इसको हमने, ये है 40 और ये है x, यानी कि यही विड्थ निकालनी है हमको, विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ है। तो x रूट 3 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 40 रूट 3 अपॉन में 3, तो ये ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट, इन फिगर ए बी इज टावर, ये आपका जो ये टावर दे रखा है ए बी, यहाँ पे फिगर में ये टावर है ए बी, मैन स्टैंडिंग ऑन इट स्टोव, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, दो कारों को यहाँ से देख रहा है, ये दो कार हो गई, एक ये सी और डी, ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द टावर, मतलब एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ये ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, इतना इजी क्वेश्चन कितनी बार किया हुआ है हमने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको x मान लो इसको y मान लो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, अगर ये 30 है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ये अपॉन में ये अपॉन में ये, ठीक है, लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। आगे मैं नहीं कर रही अब ये क्वेश्चन, ये होमवर्क हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम ए विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द street are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the opposite house and the width of the street. ये कह रहा है एक विंडो है 9 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से एक विंडो है, ये यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की हो गई, 9 मीटर इसकी हाइट है, ऑफ ए हाउस, ये आपका घर है। अब स्ट्रीट, ये गली है एक, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, स्ट्रीट है गली है, यहाँ पर भी एक और घर है, ठीक है, ये एक और घर हो गया। अपोजिट साइड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस एंड द विड्थ ऑफ द, ये कह रहे हैं कि इस खिड़की से एक तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इस घर की अगर टॉप देखें, जो दूसरा घर है, इसी घर के जो अपोजिट साइड पे दूसरा घर है, इस खिड़की से अगर देखें तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तो बन रहा है 30 डिग्री, है ना। यहाँ से ये बन रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये बन रहा है 30 डिग्री, और इसी का ही इसके फुट का, यहाँ से तो इसका टॉप हो गया इस दूसरे घर का, और इसी के ही फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री, तो ये 60, इट मीन्स ये भी 60 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, जो इसकी जो अपोजिट हाउस पे जो है इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, और ये है 9 मीटर, एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये गली जा रही है, ठीक है, इसकी विड्थ चौड़ाई निकालनी है हमको। तो अगर ये कितनी बार कर लिया ये क्वेश्चन भी, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये पूरा h है, h में से अगर मैं 9 माइनस कर दूंगी तो मेरा ये निकल आएगा, ठीक है। लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी नहीं करना अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, दोबारा से कर रही हूँ इसको, ये 9 है, ठीक है, इसको x मान लो। अब यहाँ पे क्या है 10, 60, 9 अपॉन x √3, 9 अपॉन x, तो x √3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा आपका। टू 9, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन √3, रैशनलाइज करूँगी मैं, √3, तो ये हो जाएगा 9 √3 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 3 ये निकल आई विड्थ, जो गली की चौड़ाई थी ये तो यहाँ से निकल आई 3 √3। नेक्स्ट, अब हमको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, तो अब मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल लूँगी, अच्छा ये वाला लूँगी अब ये, ठीक है,
यहाँ से मेरी ये निकल आएगी, ये 9 दे रखा है, उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा h माइनस 9 अपॉन x। ठीक है, उसके बाद 10 30 होता है 1/√3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से h माइनस 9 ये पूरी h है, कैपिटल h माइनस 9 अपॉन x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, h माइनस 9√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी क्या आई है 3√3। यहाँ पर मैं √3h 9√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू डाल दूंगी 3√3। √3h और यहाँ पर 3√3, ये वहाँ चला जाएगा 9√3। तो h इज इक्वल टू 9 और 3 12√3 अपॉन में √3। ये निकल आई हमारी √3 12। तो हाइट पूरी आ गई हमारी 12, पूरी हाइट आ गई h की, यानी कि 12। और ये 9 दे रखी है, तो अगर मैं 12 में से 9 माइनस कर दूंगी तो ये निकल आएगी 3। पूरी निकल आई 12, ये मेरे को 9 दे रखा था, तो 12 में से 9 गए 3, तो ये बच गई, जो बची हुई है वो 3 आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो, तो आज की हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो हमने आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। शेडो वाला भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखना। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बताया था मैंने, ये वाला, कि जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का दे रखा था, स्पीड भी निकाल ली, फिर हमने डिस्टेंस निकाल लिया। 2 बार डिस्टेंस इंटू स्पीड का ये जो फॉर्मूला होता है, जैसे ही आप स्पीड देखो क्वेश्चन में तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बारी प्रैक्टिस करना। और ये भी, ये वाला, हाँ ये भी अच्छा था, पतंग वाला। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपको जो काइट की जो वो थी, धागा होता है, स्ट्रिंग होती है, उसकी एक की 50 मीटर दे दी, एक की 60 मीटर, और उसको बोल दिया क्वेश्चन में कि उसको सीधा स्ट्रेट लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ का डिस्टेंस पूछा, तो ये कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा ये 90 प्रूव हो जाएगा। तो जब बाय लीनियर जो हमारी ये होता है, तो ये पूरा 180 का बनता है। 30 इन्होंने दे रखा था, 60 यहाँ दे रखा था, तो 30-60 क्या हो जाते हैं 90। 180 में से 90 चले गए तो आपका 90 बच गया। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा राइट एंगल है। हम अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो उससे हमारा ये डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये 2 शिप, यहाँ से जो एंगल ऑफ वो बन रहा है डिप्रेशन दोनों का, 2 कार का सॉरी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना था, इसका भी निकालना था, इसका भी, इन दोनों को ऐड कर दिया, बस अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, ये आपके पहले वाले क्वेश्चन है। तो अब हम अपना कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल। और अब से जो भी वीडियो है उसका शायद टाइम चेंज हो रहा है, तो वो 6 बजे आपके उस पर आएगी। ठीक है, तो आज से टाइम शायद चेंज करेंगे हम अपना, इवनिंग में आएंगे अब वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ट्राइंगल। बाय बाय, टाटा।